और इस बीच हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 लापरवाह कंपनियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं। 2 लापरवाह कंपनियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। डीएम के आदेश पर सिडकुल में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना संक्रमित कर्मचारियों की सूचना नहीं दी थी, जिसकी वजह से अब इन 2 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। डीएम ने बाकी कंपनियों को भी सख्त हिदायत दे दी है। बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, 2 कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन दोनों कंपनियों पर लापरवाही का आरोप है, क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने अपने जो संक्रमित कर्मचारी थे, कोरोना से जो संक्रमित हुए थे, उनकी सूची नहीं प्रशासन को मुहैया कराई थी। कोरोना मरीज की मौत की सूचना भी छिपाने का केस इन कंपनियों पर दर्ज हुआ है। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर यह केस दर्ज हुआ है। डीएम के आदेश पर सिडकुल में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही डीएम ने बाकी कंपनियों को भी सख्त हिदायत दी है कि अगर उनके यहां भी कोई ऐसा केस निकलता है तो उसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दी जाए। हरिद्वार से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक के दौरान 28 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। सामरिक दृष्टि से कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। केदारनाथ में हेलीपैड का विस्तारीकरण किया जाएगा। हेलीपैड पर चिनूक हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए विस्तारीकरण किया जाएगा। उत्तराखंड में आने वाले सैलानियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। ई बुकिंग कराने वाले सैलानियों को सरकार 1000 रुपए का कूपन देगी। ये कूपन उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर 3 दिन रुकने पर दिया जाएगा। उपनल के जरिए अब आम युवाओं को भी नौकरी मिलेगी। अभी तक पूर्व सैनिकों के आश्रितों को ही नौकरी दी जा रही थी। सतर्कता विभाग को आरटीआई से बाहर कर दिया गया है। कॉर्बेट पार्क में सैलानियों की एडवांस बुकिंग के पैसे को कैबिनेट ने वापस करने का फैसला लिया है। सैलानियों को करीब 1,85,00,000 रुपए वापस किए जाएंगे। संस्कृत विद्यालय में कार्यरत पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के कार्यकाल को 2 साल बढ़ाया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने के लिए 40 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। कृषि उद्यान और रेशम विभाग का शासन स्तर पर एकीकरण किया गया है। संस्कृत शिक्षा परिषद के निदेशक पद के लिए मंजूरी दी गई है। पीपीपी मोड पर संचालित होगी खरसाली यमुनोत्री रोपवे। साथ ही 132 शराब की दुकानों का टेंडर फिर होगा। संस्कृत विभाग में वहाँ के जो टीचर काम करते हैं उनके लिए एक समिति बनी है, जिसमें डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हैं, मैं हूँ, अरविंद पांडे जी और धन सिंह रावत जी हैं। बाकी जो प्रमुख रूप से विषय हैं वो शहरी विकास है, आवास है, आबकारी है, सैनिक कल्याण है, संस्कृत शिक्षा है। 23 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी की जा रही है। इस बार वर्चुअल विधानसभा सत्र कराने की तैयारी है। विधानसभा सत्र के दौरान किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर मंथन चल रहा है। तो विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज है। 23 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र है। 23, 24, 25 सितंबर तक ये विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। कोरोना संक्रमण को लेकर कई तैयारियां की गई हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और सारे विषय को जो मानक हैं इस समय और सभी का पालन करते हुए हमारा सत्र ठीक ठाक संपन्न हो, उसको लेके हम लोग पूरे हर पहलू को विचार। तो हमारी ये भी है कि हम हर एक को वर्चुअल सत्र में बैठने के लिए एक ऑप्शन दें, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। उसमें मतलब सभी सत्र विधायक मतलब सभी को जोड़ने की एक बार हम उस बिंदु पर भी हम विचार करें। उत्तराखंड में भाजपा के कई विधायकों की नाराजगी पर भाजपा के विधायक देशराज कर्णवाल का बड़ा बयान सामने आया है। देशराज का कहना है कि भाजपा का कोई भी विधायक मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है, सिर्फ मंत्री बनने की होड़ में विधायक अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो विधायक देशराज कर्णवाल का यह बड़ा बयान है। मंत्री बनने की होड़ में विरोध जताया जा रहा है। कोई भी विधायक सरकार और सीएम से नाराज नहीं है।
देहरादून सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह और स्थानीय विधायकों ने टिहरी डैम विस्थापितों की समस्याओं को लेकर बैठक की। टिहरी विस्थापितों के लिए गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई है। विस्थापितों और टिहरी झील के आसपास बसे गांव की समस्याओं को लेकर कमेटी काम करेगी। टिहरी विस्थापितों और डैम से संबंधित समस्याओं की वित्तीय स्वीकृति को लेकर कमेटी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी बात करेगी। टिहरी झील के आसपास बसे गांवों की भूदशाओं जैसी समस्याओं पर भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि ये कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। मीटिंग हमारा हुआ है पुनर्वास के लिए, बहुत ही बढ़िया हुआ। मिनिस्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से सबका राय लिए, एमएलए लोग से लेकर सभी हम लोग का, और जो प्रॉब्लम्स टीएचडीसी से चलता आए हैं उसको कैसा सॉल्व करें, एक कमेटी अलग बनाए हैं। जिस कमेटी 2 महीना बाद में हम मीटिंग करेंगे, सेंटर में जाएंगे और बात करेंगे, और जितना सॉल्व हम लोग कर सकेंगे हम उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़कर जाएंगे।